डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने ऑप्शनल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप इन इंडिया। खेतों के आकार और कृषि उत्पादकता का क्या संबंध है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे दो हिस्सों में बांटा है, दो पार्ट किए हैं। पहला पार्ट आज पढ़ेंगे और अगला पार्ट कल पढ़ेंगे, लेकिन दोनों पार्ट्स को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी सुविधा के अनुसार एक साथ ही रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भारत में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका आज भी न केवल रोजगार की दृष्टि से, न केवल आजीविका की दृष्टि से, बल्कि जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान है। और पहले कहा जा चुका है कि एक तरफ आज भी जीडीपी में कृषि का योगदान 15 से 16% के आसपास है, वहीं more than 50% of workforce in rural areas, especially in rural areas, is still engaged in agriculture। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी कितना अधिक महत्व है। बात हम करें कि कृषि के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें एक चुनौती भी है, लेकिन यहाँ हमें इसे दूसरे रूप में पढ़ना है कि खेतों का औसतन आकार और उनका उत्पादकता से क्या संबंध है। जैसा कि जाहिर है, खेतों का छोटा होता आकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिन प्रतिदिन खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है और उससे न केवल उत्पादकता प्रभावित हो रही है, बल्कि किसानों की स्थिति भी कहीं न कहीं और अधिक दयनीय हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती आज भी स्टिल आवर एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन पर्पज। मीन्स आज भी इरिगेशन के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, और लगभग 2/3 के आसपास, यानी 60% के आसपास खेती आज भी वर्षा आधारित है। यानी हम अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए। बहरहाल यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे जो लैंड होल्डिंग्स हैं, उन लैंड होल्डिंग्स का साइज। यहाँ मैंने एक एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है 2015-16 में। अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीकल्चर सेंसस, इंडिया हैड ओनली 146 मिलियन लैंड होल्डिंग्स इन 2015। यानी 2015 में हमारे यहाँ 146 मिलियन के लगभग लैंड होल्डिंग्स थी, भूजोत थे, जो 1951 में लगभग 5 मिलियन से बढ़कर के 146 मिलियन हुए हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 70 सालों के दौरान इसमें मैनीफोल्ड, यानी लगभग 30 गुना से भी अधिक वृद्धि भूजोतों के को लेकर के हुई है। ये दिन प्रतिदिन, अब इसके अनेक कारण हैं जिनकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है, लेकिन इस कृषि गणना के अनुसार ये पाया गया कि the average size of operational holdings has declined to 1.08 hectare in
2015-2016 as compared to 1.15 हेक्टेयर इन 2011। यानी इस कृषि गणना में ये पाया गया कि भारत में जो परिचालनात्मक औसत खेतों की साइज है, यानी जिन खेतों पर खेती हो रही है उनको हम ऑपरेशनल होल्डिंग्स कहते हैं। तो उन ऑपरेशनल होल्डिंग्स की जो औसत साइज़ जहां 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर थी, वह अगले 5 वर्षों में यानी 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर ही रह गई। देश के अंदर बात करें तो अभी भी देश में सबसे अधिक जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स की साइज़ है वो नागालैंड में है, वो 5 हेक्टेयर से भी अधिक है, जो कि बहुत ही एक शुभ संकेत है। वहीं केरला जैसे स्टेट में जहाँ की डेंसिटी बहुत अधिक है, वहाँ औसतन ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का साइज़ 0.1 हेक्टेयर ही रह गया है। यहाँ हम खेतों के आकार के आधार पर, हम लैंड होल्डिंग्स के साइज़ के आधार पर किसानों और किसानी को परिभाषित करते हैं। वी जस्ट कैटेगराइज फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग्स दे हैव, जिसमें इनको 4 कैटेगरीज में विभाजित किया है। पहला है मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत कृषक, दूसरा है स्मॉल फार्मर यानी लघु कृषक, छोटा किसान, तीसरा है इसकी कैटेगरी तीसरी है मीडियम फार्मर यानी मध्य आकार का किसान, और चौथी कैटेगरी है लार्ज फार्मर्स यानी बड़े किसान। इस तरह से कहने का तात्पर्य 4 कैटेगरीज में हमने यहाँ सुविधा के अनुसार इसको लिया है। हालांकि कृषि सेंसस में भी इसी आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं कि हु आर द मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स आर दोज हु हैज़ एग्रीकल्चर लैंड अप टू 1 हेक्टेयर, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उन किसानों को हम सीमांत कृषक कहते हैं। सीमांत कृषक एक सबसे छोटी किसानों की इकाई है और इसका जनसंख्या कुल लैंड होल्डिंग्स में जब शेयर देखेंगे तो वो बहुत अधिक है। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उनको हम सीमांत कृषक कहेंगे। दूसरी कैटेगरी है स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसान वो हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच ज़मीन पाई जाती है, यानी उनके पास उनका मालिकाना हक 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन पर होता है, वो खेती करते हैं, इसलिए उन्हें हम छोटे किसान के नाम से जानते हैं। ये विभाजन इस दृष्टि से किया गया है ताकि देश में लैंड होल्डिंग्स के साइज़ के आधार पर उन किसानों की दशा और दिशा के बारे में अध्ययन किया जा सके। तीसरा किसानों का प्रकार है वो है मध्यम आकार के किसान, जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर के बीच ज़मीन होती है। मीन्स फार्मर्स दोज possesses एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम 2 हेक्टेयर टू 10 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम जिनके पास ज़मीन होती है उन्हें मीडियम फार्मर कहते हैं। और उसके बाद चौथी कैटेगरी है लार्ज फार्मर्स यानी बड़े किसान। बड़े किसान वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन होती है। इस तरह से इस आधार पर हम किसानों का वर्गीकरण करते हैं, यानी जिनके पास जितनी जोतने लायक कृषि करने लायक ज़मीन है उस ज़मीन के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। इस तरह से यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है, उसमें ये बताने का प्रयास हुआ है कि हु आर इंडियाज़ फार्मर्स। भारतीय किसानों को जब परिभाषित करते हैं, भारतीय किसानों को उनकी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स के आधार पर परिभाषित करते हैं, तो
किसानों के कुल लैंड होल्डिंग्स में क्या कैसी स्थिति है, किन किसानों की अधिकता है, कौन से किसान कम हैं। यानी कहने का तात्पर्य इस डायग्राम के अनुसार कुल लैंड होल्डिंग्स का 86.2% हिस्सा सीमांत और छोटे किसानों के पास था। यानी इस कृषि गणना के मुताबिक देश में कुल लैंड होल्डिंग्स, कुल भूजोतों का 86.2% हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों यानी जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। सेकंड, दोज हु आर semi medium and medium farmers, they constitute about 13.2% of total land holdings in India, and they have up to 10 hectares of land, from 2 to 10, more than 2 hectare and less than 10 hectares. So these farmers constitute 13.2% of total land holdings in India. And the third one category, which consists of large farmers, those who have more than 10 hectares of land, they merely constitute 0.6% of टोटल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया। तो ये कहा जा सकता है कि देश में लगभग 86% से अधिक छोटे और सीमांत कृषक हैं, 13% के लगभग मध्यम आकार के कृषक हैं और 1% से भी कम आकार के या 1% से भी कम बड़े किसान हैं। इस तरह से ये किसानों को लेकर के कृषि गणना के मुताबिक देश में कुल भूजोतों की संख्या का वर्गीकरण है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस, द फॉलोइंग टेबल shows that the number of small land holdings has registered an increase compared to the previous census, while the number of large holdings has registered as the number of farmland holdings। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस सेंसस के अनुसार देश में छोटे कृषकों, जिनमें छोटे और सीमांत कृषक सम्मिलित हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है और बड़े कृषकों की संख्या में कमी आई है। इस तरह से देश में आज भी ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि खेतों के आगे और अधिक विभाजन को कैसे रोका जाए। इसको लेकर के सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति लेकर आनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कुल भूजोतों की संख्या है, उस भूजोतों की संख्या में कितना एरिया क्रॉप्ड एरिया है, यानी कितना फसली क्षेत्र है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि देश में कुल भूजोतों का 86.2% हिस्सा है वो छोटे और सीमांत किसानों के पास है। वो लगभग आधे से भी कम क्रॉप्ड एरिया में फसलें उगाते हैं, यानी उनका हिस्सा 47.3% है। देश में कुल फसलों के क्षेत्र का 86% किसान 47% हिस्सा ही उगाते हैं, पैदा करते हैं, फसल तैयार करते हैं। ये एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि देश का 86% किसान केवल और केवल 47% फसली क्षेत्र पर ही खेती करता है। वहीं
दूसरी ओर जो दूसरी कैटेगरी जिनमें सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स आते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग्स की सीमा है वो 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर तक है, वो कुल भूजोतों का जहां 13.2% हिस्सा कवर करते हैं, वे 43.6% फसली क्षेत्र उगाते हैं। ये भी एक समझने वाली चीज़ है कि जहां 86% किसान मात्र 47% फसली एरिया उगाते हैं, वहीं 13% किसान है वो लगभग 44% के आसपास फसली एरिया तैयार करते हैं। और इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि देश में छोटे और सीमांत कृषकों की हिस्सेदारी भूजोतों में बहुत अधिक है, लेकिन पैदावार में बहुत कम है, या फसली क्षेत्र में बहुत कम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्थिति डे बाय डे और निरंतर गिरती जा रही है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट मस्ट टेक immediate remedial measures to overcome such problems in Indian agriculture, because Indian agriculture is passing through a very critical phase right now, whereas the central government has proposed to doubling of income of farmers by 2022. But on the other hand, farmers, or the number of farmers who are small and marginals increasing day by day. ये एक बहुत भारतीय कृषि के समक्ष विचित्र समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस टॉपिक को मैं आज के लिए इतना यहीं विराम देता हूँ। कल हम इसके दूसरे पार्ट पर बात करेंगे, जो इस बात को रेखांकित करेगा कि देश में फार्म साइज और प्रोडक्टिविटी, यानी खेतों के आकार और उनकी उत्पादकता के बीच में क्या संबंध है। मैं PDF फॉर्मेट भी आपकी सुविधा के लिए ग्रुप में डाल रहा हूँ, और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।